हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 10 डेज एंड दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 95% इन क्लास 12 बोर्ड्स। जैसे कि आप सबको बताया यार, 27 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है और 22 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15-16 फरवरी तक तुम लोग सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हाँ आपकी केमिस्ट्री भी कवर हो जाए। देखिए, अगर आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं तो आप फिजिकल इनऑर्गेनिक को कवर कीजिए, बट अगर आपका एम है 90-95% तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी ही पड़ेगी। और केमिस्ट्री में बच्चों से पूछा जाए तो यस, वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सारी प्रॉब्लम्स की, सारे सॉल्यूशन की और बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड टू कवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 10 डेज। एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं करता बेटा, ये पूरा एक्शन प्लान होगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ रहने वाला है, सारी बातों पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पता होना चाहिए, मुझे लगता है आपको पता भी होगा। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारे 5 चैप्टर आते हैं। पहला है हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, ठीक है। ये जो चैप्टर आएगा बेटा हमारा, ये 6 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स। अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स, ये भी हमारा 6 मार्क्स का आता है। और अगर सबसे मतलब मैंने बच्चों से जब पूछा था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर डराता है, वैसे तो बच्चों ने ये बोला कि हमें सब डराते हैं, बट सबसे ज्यादा जो आया था कि हाँ सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये लगता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जी ये चैप्टर आपका आता है 8 मार्क्स का, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। ऑर्गेनिक की बात करता हूं मैं, तो अमाइंस आ जाता है, ये हमारा है बेटा 6 मार्क्स का। और एक बायोमोलिक्यूल है यार, ये थोड़ा सा ना इनके साथ लिंक नहीं बनाता। बायोमोलिक्यूल एक अलग से ही चैप्टर है, बट यस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया, बट ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट इसके में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। बायोमोलिक्यूल को देखो यार, एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ो, स्पेशली जो मैथ के स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें डाटा है और डाटा को याद रखना पड़ेगा। तो बायोमोलिक्यूल को पढ़ो आप 3-4 बार, एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो, और मैंने एनसीईआरटी का निचोड़ अपलोड कर रखा है। तो ये आपका सिलेबस है। तो 6 दूनी 12, 3 18 और 7 25 और 8 33। देखिए मुझे पहले से पता था 33 मार्क्स का, बट यस मैं देखना चाह रहा था कि मेरी ऐड करने की क्षमता खत्म हो गई है कि है, तो थोड़ी बहुत बची है। 33 मार्क्स की आती है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जनरली आप यही ब्लूप्रिंट है, इसी तरह से फॉलो किया जाता है। तो 33 मार्क्स की आती है, ये हमारा सिलेबस है। अब बात पे आते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम कहां पर फेस करते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपसे पूछ लिया जाता है नोमेनक्लेचर, अगर आपकी किस्मत ठीक है। इसके बाद हमारी नेम रिएक्शन पूछी जाती हैं, है ना, जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, है ना, फिंकरस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, इस तरह से। और ये जो रिएक्शन होती है ना, इन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड आपका होता है कन्वर्जन, है ना। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक के बच्चे कन्वर्जन से डरते हैं। हाँ ये 4-5 नंबर का आता है, ठीक है, बट अगर आप नेम रिएक्शन को और पूरे चैप्टर की रिएक्शन को अच्छे से देख लेते हो तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बट बच्चे डरते हैं। इसके अलावा ABCD वाला भी कंसेप्ट रहता है ना। ABCD वाला मतलब क्या होता है, एक रिएक्शन आपको आधी दी है, उसमें ABCD है, मतलब उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कि आपको कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए। कंप्लीट द रिएक्शन इतनी मुश्किल नहीं है, बट बहुत मुश्किल क्या आता है, अ केमिकल कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C3H6O, ठीक है, वो A है, रिएक्ट्स विद आइडोफॉर्म गिव्स B, बढ़िया है, ठीक है। और इसी तरह से एक और कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है आइडोफॉर्म के साथ तो कुछ नहीं बनता, वो C है। तो इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, जो एल्डिहाइड होगा वो रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा होगा, जो कि NaCO3 टेस्ट देगा। इस तरह की कंडीशन दे दी जाती है। तो उसमें ना 5 6 7 8 रिएक्शन ना इकट्ठी दी होती है, तो बहुत ज्ञान चाहिए। तो ये चलता है कंप्लीट द रिएक्शन। उसके बाद भाई, उसके बाद आपका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। इसके अलावा आपके क्वेश्चन बनते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश से रिलेटेड। और लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या हो जाता है, मतलब एक्सप्लेन व्हाई हैलोल्केन्स हैलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल्स आर सोल्युबल इन वाटर बट हैलोल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन दिस। एक्सप्लेन व्हाई, ये वो वाला ट्रेंड रहता है।
तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर आपसे ये पूछ जाता है कि ऑर्डर बताओ बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर बताओ सोल्यूबिलिटी का, ऑर्डर बताओ कौन SN1 फास्टर रिएक्ट करेगा। इस तरह से ये एक्सप्लेन वाई में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बेटा जी एक ट्रेंड है, बायोमोलिक्यूल में अलग से मान के चल रहा हूं और मैं आपको बोल लूंगा उसको डेली बेटा पढ़ो। ठीक है, अब आ जाओ इसका, ठीक है सर ये प्रॉब्लम है हमारी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो सबसे जरूरी है कि आपका बेसिक अच्छे से हो। अगर आपको लाइव करना है तो कल से मैं आपको लाइव इसका बेसिक करवा दूंगा। अदरवाइज आपको यह है कि मुझे तो टाइम सेविंग करनी है, तो रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सर्च कर लेना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल। उसके बाद जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सोचते हैं कि जैसे मैंने सॉल्यूशन पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ लूंगा मुझे समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक बेटा जी आपकी सीरियल वाइज ही होनी चाहिए। ऑर्गेनिक आपकी क्या होनी चाहिए, सीरियल वाइज। मतलब सबसे पहले आप हैलोल्केन हैलोरिन पढ़ोगे, उसकी कुछ रिएक्शन आपको दिखाई देंगी अल्कोहल फिनोल ईथर में, अल्कोहल फिनोल ईथर की बहुत सारी रिएक्शन दिखाई देंगी एल्डिहाइड कीटोन्स में, और इन सबको मिला दोगे तो बहुत सारी चीजें मिलकर बनेंगी अमाइंस में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ो चैप्टर वाइज पढ़ो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप बेसिक करो, क्योंकि बेसिक आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि यार पूछा क्या गया है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। आपको कोई बोल दे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, और जिस भाई को नोमेनक्लेचर ही नहीं आता वो क्या कर देगा, है ना। अब एक होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हम प्लस आई इफेक्ट से बताते हैं, माइनस आई इफेक्ट से बताते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर किसी को बेसिक ही नहीं आता वो कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप बेसिक करो, 2-3-4 घंटे लगते हैं, लगाओ, नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो बनाओ, अदरवाइज हर तरह के नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जस्ट सर्च कर लेना शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, चीट नोट्स बाय भारत पंचाल, सब कुछ मिल जाएगा यार, सब कुछ है। ठीक है, तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियल वाइज करोगे। ठीक है, मैंने 30 मिनट्स के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उससे करो। या फिर देखो क्योंकि हम 10 डेज का प्लान बना रहे हैं तो बेसिक मान के चलो आपका 2 दिन का भी है। ठीक है, 4 दिन में आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, 4 ही तो चैप्टर हैं वन शॉट से अगर आप देखते हो, है ना। कोशिश करो 1.5x की स्पीड में या 2x की स्पीड में देखो। उसके बाद क्या करो बेटा, जब आप ऑर्गेनिक को सीरियल वाइज कर लोगे, 4 दिन में हो चुके हैं, स्टिल 4 दिन रहते हैं, उन 4 दिन में इनको दोबारा पढ़ो। देखिए बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स एग्जाम सच में बेटा जी आते हैं, मैं दोबारा कई बार बोल चुका हूं कि गवर्नमेंट चाहती है आपके अच्छे मार्क्स आए, है ना। पेपर क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे सेट होता है तो वो इजी ही बनाया जाता है कि सब बच्चे उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो अब तुमने क्या देखना है, तुमने यार ये देखना है कि वो जो इजी आता है ना उन क्वेश्चंस को पहचाने, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वैसे मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, डोंट वरी। अब ये क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक करोगे, उसके बाद क्या करोगे, चैप्टर्स करोगे। कैसे करोगे, चैप्टर्स करोगे सीरियल वाइज, सीरियल वाइज। 4 दिन आपने वो पढ़ लिए, फिर अगले 4 दिन क्या करोगे आप लोग, उनके पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू देख लेना। और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे हैं। देखो वैसे तो आपको डेली 3-3 घंटे देने चाहिए, तो मतलब आप 10 दिन के मान के चलो तो आपने कितने घंटे दे दिए, 30 आवर्स दे दिए। मैं 25 to 30 आवर्स मान के चल रहा हूं। मान के चलो कि सबसे पहले आपने बेसिक देखा, बेसिक आपका 4 आवर्स का है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज चले गए, 4 दिन आपके यहां चले गए, और 4 दिन आपके कहां पे चले गए भाई, पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने लगभग 1-1 घंटे की वीडियो है, मान के चलो आप 1.5x में देखोगे, 2 टाइम्स देखोगे तो लगभग 1.5 घंटे इसमें लग जाएंगे। और ये 25-25 मिनट की वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रखी है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो शाम को मैं आप लोगों के लिए ना एक लाइव क्लास की सीरीज लेके आने वाला हूं। लाइव डेली क्लास होगी हमारी 8 से 9:30, है ना। एम्बाइब की ऐप पर होगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कोशिश करूंगा स्टैंडिंग क्लास लूं, और अगर बैठ के भी ले रहा हूं क्लास तो थोड़ा एनर्जेटिक वे में लूं, पूरी ट्राई में इस बात की करूंगा, डोंट वरी। तो इसमें क्या है, पहले 4 दिन में बेसिक ही कराऊंगा। ठीक है, बेसिक होगा 4 डेज। उसके बाद क्या होगा, अगले दिन नोमेनक्लेचर के पीवाईक्यू, अगले दिन नेम रिएक्शन के पीवाईक्यू, नेम रिएक्शन जो भी एनसीईआरटी में पूछी गई हैं। उसके बाद कन्वर्जेंस पे मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन दूं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भाई, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। उसके बाद टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। देखो बेटा, ये मैं जो भी चीज बोल रहा हूं ये चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है नेट पे। आप अगर सर्च करोगे नेम रिएक्शन बाय भारत पंचाल आपको मिल जाएगा, नोमेनक्लेचर बाय भारत पंचाल आपको मिल जाएगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन बाय भारत पंचाल आप
सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट ये होता है कि यार हमें तो लाइव पढ़ना है सर से, हमें तो यार सर से पूछना है ना, पढ़ते हुए डाउट भी आएंगे तो यार सर से डिस्कस कर लेंगे, तो आप लाइव क्लासेस लगा सकते हो। सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, एक सिंगल पेनी आप लोगों से चार्ज की नहीं जाएगी। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी सारी क्लासेस का लिंक आपको डे वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी कुछ भी आपके डाउट आप लोग बता सकते हो, बट यस बेटा पॉसिबल है, ठीक है। आप चाहो सारे का सारा रिकॉर्डेड कंटेंट देखो, 1.5x की स्पीड में देखो, सारे नोट्स आपको दे रखे, ठीक है। जुट जाओ, अब वो टाइम आ चुका है कि बहुत मेहनत करनी चाहिए, सब मेहनत कर रहे हैं, है ना। आपको भी अच्छे मार्क्स लेके आना, ला सकते हो 95, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के आते हैं, जितने पढ़ेंगे उनके ला सकते हो आप लोग मार्क्स। तो जुट जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी श्योरली मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।